Hello everyone, welcome in my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. अपनी सेहत का ख्याल रखें। और सर्दी अभी बहुत ही पीक पर है, मुझे भी सर्दी हो चुकी है। तो मुझे एक चीज़ का याद आया जो मैं अक्सर सर्दियों में करती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा लेकर बाज़ार से आती हूँ, लेकिन सर्दियों में हम सभी को इसका बहुत ही यूज़ करना चाहिए। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए मैं शॉर्टकट में जल्दी से उसका नाम लेती हूँ, कच्ची हल्दी। जी हाँ, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, इसका कमाल हम सभी को पता है कि इसका किस तरह से हमें यूज़ करना है। खाने के साथ, लगाने के साथ भी हम यूज़ करते हैं। एक वीडियो बना के शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारी वीमेन ऐसी होंगी ना, जो लेती तो है और मार्केट भी जाती हैं, उनके सामने ये आता भी होगा, बट वो ये सोचती हो कि इसे करना क्या है। ज़रा मुझे आप एक बात बताओ कि हम सभी बस कॉस्मेटिक्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमारी स्किन पे कुछ होता है, हमारे बॉडी में कुछ होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि हमारे ही आसपास कई सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, जो सेहत का खजाना है। उनमें सबसे पहला नंबर आता है हल्दी का। चाहे कहीं चोट लगने की बात हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हो, सर्दी हो, जुकाम हो, आपकी स्किन पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है ना, हर जगह ये काम करता है। क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है। और किसी भी तरह का अगर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है ना आपकी स्किन पे, उसको ये रिड्यूस करता है। अगर आप हल्दी बेसन के साथ फेस पैक में यूज़ करती हो, तो मैं कभी भी आपको रेडीमेड हल्दी प्रीफर करने के लिए नहीं बोलूँगी। क्योंकि उस हल्दी में अगर येलो कलर मिला हो, तो फिर ये आपकी स्किन के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। क्या कभी सोचा है आपने? हम अपने बच्चों को दूध में हल्दी घोल कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस हल्दी में येलो कलर का कोई रंग मिला हो, और वही हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। हम अपनी सब्जी में जो हल्दी का यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि वो कलर हो नकली वाला। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इस हल्दी को ज़रूर बाज़ार से लेकर आएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लापरवाही से रेडीमेड चीज़ों पे ज़्यादा जम कर जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कच्ची हल्दी ही प्रेफ़र करती हूँ। तो ये तो हो गई हल्दी की तारीफ। क्योंकि हम सभी को पता है कि कच्ची हल्दी कितनी कमाल की चीज़ है। खाने से लेकर लगाने तक हर जगह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज ही जाएं और नियर कोई भी आपके बाज़ार है ना, जहाँ सब्जियां मिलती हैं, वहाँ से हाफ़ के जी हल्दी लेकर आपको आना है। हाफ़ के जी हल्दी का आप करोगे क्या? मैं उसे फ्रीज़ में रखती हूँ, और थोड़ी सी 2-4 इसकी मैं ले लेती हूँ इस तरह की, और उसे लेकर मैं ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छी से। जो इसकी स्किन है ना, इसको आपको निकाल लेना है। स्किन को निकालने के बाद अच्छी तरह से आपको पानी में धो लेना है। धोने के बाद छोटे छोटे इसके टुकड़े काट देने हैं। काटने के बाद अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड करके एक जार में रखकर आप फ्रिज में रख दो। उसके बाद जब भी आप दूध पी रहे हो, तो दूध को बॉयल होते समय 1 स्पून, अगर एक आदमी के लिए आप दूध बॉयल कर रहे हो तो 1, 2 के लिए तो 2, 3 के लिए तो 3 स्पून आपको डालना है। और जब तक ये अच्छी तरह से थोड़ी सी बॉयल हो जाए, मतलब 2 या 3 बार उबाल आनी चाहिए, उस फ्लेम को आप बंद कर दो। बंद करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ताकि हल्दी उसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। फिर ग्लास में जब आप ले रही हो, तो अपने अकॉर्डिंग, स्वाद के अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए उतना आपको उसमें गुड़ मिलाना है। हाफ स्पून भी डाल सकते हो, एक छोटी चम्मच भी डाल सकते हो भर के, क्योंकि मुझे गुड़ पसंद है तो मैं 1 स्पून भर के डालती हूँ। और गुड़ वाली हल्दी पीने का तो मज़ा ही कुछ और है। और आपको रियली में ये हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, सोने के 1 घंटे पहले। और सब्जी में भी अगर आप चाहो, तो मैं तो हमेशा सब्जी में ये यूज़ करती हूँ। लोग कहते हैं कि भाई इसका स्मेल नहीं आता क्या? मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं जब एक बाज़ार में गई, मुझे सब्जियां लेनी थी, वहाँ मैंने हाफ़ के जी हल्दी ली। एक पास खड़ी लेडीज़ ने मुझसे पूछा कि आप इतनी हल्दी करोगी क्या? मैं सरप्राइज़ हो गई कि इन्हें हल्दी का यूज़ नहीं पता है। फिर मैंने बताया, आप इसे सब्जी में यूज़ कर सकते हो। फिर उनका क्वेश्चन था कि इसकी स्मेल नहीं आएगी। स्मेल तो वैसे आपको अनियन की भी आती है, टमाटो की भी आती है, तो हल्दी की ही एक्स्ट्रा स्मेल क्यों आने वाली है? मैंने कहा कि नहीं, जिस तरह से टमाटर डालते हो, जिस तरह से अनियन डालते हो, उसी तरह से हल्दी भी डालो, साथ में सबको आप फ्राई करो, फिर देखो स्मेल गायब हो जाती है। कई शहरों में तो इसकी सब्जियां बनती है, सिर्फ हल्दी की सब्जी बनती है, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल इसमें गुण होते हैं ना। ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करता है, फिक्स करता है। इसीलिए हल्दी बहुत ही बेनिफिशियल है। जाएँ और आज ही लेकर आए। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से आप इसे यूज़ करें। दूध में तो आप इसे पी सकते हो, सब्जी भी बनाकर खा सकते हो, और जो रेडीमेड लेकर बाज़ार से आते हो उसे स्किप करके आज ही आप
इस हल्दी का यूज़ करें, क्योंकि हल्दी हर तरह से बेनिफिशियल है। अब लगाने की बात है, बात करती हूँ कि फेस पे कैसे लगानी है। फेस पे लगाने के लिए तो सबसे पहले मैंने एक ये क्रीम बनाकर रखा हुआ है, इस तरह की जार ले शीशे की। इसमें आपको क्या करना है कि 2 स्पून ऑलिव ऑयल मिलाकर इसमें 1 स्पून हल्दी डालनी है और थोड़ी सी इसमें कोकोनट ऑयल डालनी है, 1 स्पून। लेकिन अभी सर्दियाँ चल रही है तो ये कुछ गाढ़ी सी बन गई है, लेकिन इसे लगाने से पहले आप इसे हाथों में लगा सकती हैं। आप इस तरह से निकाल कर और अपने हाथों में यहाँ रख के आप अच्छी तरह से मेल्ट कर सकती हैं। मेल्ट करने के बाद आप अपने स्किन में टैप टैप करके फोरहेड पे, चिक्स पे, हर जगह किसी भी समय कभी भी, आप दिन में भी यूज़ कर सकती हैं अगर आपको बाहर नहीं जाना है तो। फिर बहुत ही अच्छे से अपने स्किन पे आप लगा लो। इतना ज़्यादा आपको अच्छा ये फील होने वाला है कि आप कमेंट बॉक्स में आके थैंक यू लिखने वाली हैं। इसका यूज़ आज से ही करना आप स्टार्ट कर दे, स्किन पे बहुत ही गजब की निखार आने वाली है। वैसे भी सर्दियों में तो आपको रात में ऑयल लगाकर सोना ही चाहिए, पूरे स्किन पे आपको ग्लो दिखने लगेगी इस तरह से। और ठीक से मसाज करके नेक पे भी आपको लगाना है और लगा के रात में आपको अच्छी तरह से सो जाना है। हल्दी ज़्यादा नहीं है इसलिए आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पिलो में ये लग जाएगी। देखिए स्किन पे कितनी अच्छी ग्लो आ गई। और जब भी आप सुबह उठो हल्का वाटर से आपको अपने फेस को धो लेना है। तो रात में इस तरह से मैंने एक ऑयल प्रिपेयर करके रखा हुआ है डेली। मुझे ये टेंशन नहीं है कि रात में फेस को धोने के बाद मुझे लगाना क्या है। फिर से मैं एक बार रेसिपी आपको शेयर कर देती हूँ। 1 स्पून आपको कच्ची हल्दी को ग्राइंड करके ले लेना है और 2 स्पून डाल लीजिएगा, क्योंकि 15 दिन तक चल सकता है। 2 स्पून आपको ले लेना है कोकोनट ऑयल और 1 स्पून आपको मिलाना है कैस्टर ऑयल और 1 स्पून आपको ले लेना है ऑलिव ऑयल। और कोई भी तरह का एसेंशियल ऑयल है, जैसे मैंने इसमें टी ट्री ऑयल डाला हुआ है। अगर आपके पास सैंडल ऑयल है, लेवेंडर है या रोजमेरी है, तो किसी भी तरह का इसमें एसेंशियल एक ऑयल आप डाल सकती हैं। उससे अच्छी स्मेल भी आती है और स्किन भी अच्छी लगती है। तो इसे रात की तो इश्यूज़ है ना वो ख़त्म हो जाएगी। रही बात फेस पैक की, फेस पैक में हम सभी को पता है कि जब भी हम फेस पैक बनाते हैं बेसन का या किसी का, तो उसमें हल्दी डालते हैं। तो आप रेडीमेड हल्दी को स्किप कर दें, उसके जगह पे इस कच्ची हल्दी का उपयोग करें। 1/2 स्पून आपको ले लेना है किसी भी तरह का फ्लावर, आप जौ का आटा भी ले सकती हैं, नॉर्मल आटा भी ले सकती हैं, बेसन भी इसमें ऐड कर सकती हैं। 1/2 स्पून आपको लेना है क्योंकि ये सर्दी के लिए रेमेडी है। उसमें लेना है 1 चम्मच आपको हल्दी ज़्यादा इसलिए लेना है कि ये हल्दी का ही फेस पैक है और तुरंत लगा के आपको कहीं जाना नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो वीक में 2 दिन इस फेस पैक को आप बिल्कुल लगा लें। उसके बाद डालना है 1 स्पून ऑलिव ऑयल एंड 1 स्पून इसमें डालना है हनी। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर ले और अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद किसी भी नॉर्मल ऑयल से पहले मसाज कर ले। मसाज करने के बाद जब लगे कि आपकी स्किन पूरी तरह से खिलने लगी, तो इसे आपको पोंछने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, उस पर आपको इस फेस पैक को अप्लाई करना है। जब भी 15-20 मिनट के बाद लगे कि ये सूख रहा है, फेस पैक को कभी ज़्यादा मत सूखने दीजिए, क्योंकि ज़्यादा सूखने से क्या होता है, स्किन आपकी खींची हुई लगेगी और फिर खुद में देखने में आपको लगेगी कि रिंगल्स आ रही है। तो कभी भी किसी भी फेस पैक को ज़्यादा नहीं सूखने देना है। फिर हल्के नॉर्मल वाटर से, यानी कि ज़्यादा गर्म नहीं ज़्यादा ठंडा नहीं, अभी कोल्ड का समय है तो बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर से नहीं धोना है, इसलिए हल्की सी गर्म ही कर ले, उससे अपने फेस को अच्छी तरह से धो ले। धोने के बाद आप के पास अगर रोज़ वाटर है मिस्ट बना हुआ तो वो ज़रूर लगा लें, नहीं है तो अपने फेस को हाइड्रेटेड करने के लिए मैंने आपको एक बार रेसिपी शेयर भी करी थी हाइलुरोनिक एसिड की, मुझे याद है, बट पता नहीं आपने बनाया है या नहीं। तो अगर वो आपके पास नहीं है, किसी भी तरह का अगर आपने सीरम रखा हुआ है तो वो भी लगा सकते हो। सीरम भी नहीं है आपके पास तो भी नो वरीज, आप रोज़ वाटर को स्प्रे कर लो। 5 मिनट के बाद किसी भी तरह का क्रीम है आपके पास, अगर एलोवेरा जेल है, मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ, तो वो आप आसानी से लगा सकती हैं। सेकेंड चीज़ है कि हल्दी हमें यूवी किरणों से भी सेफ रखता है। हमें हमारी स्किन पे किसी भी तरह की अगर पैचेस होती है ना, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, तो हल्दी हमें उससे बचाता भी है। तो हल्दी में क्या करना है, 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लेना है, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच थोड़ा सा आपको नींबू का रस स्क्वीज करके अच्छी तरह से अपने फेस को मसाज करना सुबह सवेरे जब आप उठते हैं। ये हो गई मसाज के लिए हल्दी। मैं डिफरेंट तरीके से इसलिए बता रही हूँ कि कच्ची हल्दी को भी लेके लोग कंफ्यूज होते हैं, कहाँ यूज़ करें, किस तरह से यूज़ करें, कब इसको लगाना है। तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि किसी भी तरह के अगर ऑयल भी आप लगा रही है ना मसाज करने के लिए, तो आप उसमें हल्दी को डाल सकती हैं, क्योंकि ये कच्ची जो हल्दी है वो हमारे रिंकल्स को भी प्रिवेंट करती है। इसका नेक्स्ट बेनिफिट है, हल्दी में मौजूद करक्यूमिन हमारे स्किन में पड़ने वाले रिंकल्स को भी प्रिवेंट करती है।
ये हमारे स्किन के टेक्सचर्स को भी मेंटेन रखती है और कोलेजन को बूस्ट करती है। तो किसी भी तरह की अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है ना आपको कच्ची हल्दी को लेकर, तो एक बार गूगल में सर्च आउट जरूर कर ले। नहीं करना है तो कमेंट बॉक्स में आके मेरे से ज़रूर पूछ ले, मैं इसके बारे में और भी डिटेल्स में आपको बता दूंगी। क्योंकि कच्ची हल्दी मेरे लिए बहुत ही वरदान है और मैं इसका भरपूर यूज़ करती हूँ। इस सर्दी में ज़रूर से ज़रूर आप कच्ची हल्दी का यूज़ करें। रही बात कि स्किन से रिलेटेड अदर्स प्रॉब्लम की, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। कुछ दिन पहले मुझे भी यहाँ पे हल्की हल्की छाइयाँ नज़र आ रही थी। यहाँ भी कैसे भी करके मैंने हल्दी का भी यूज़ करके, ग्लिसरीन का यूज़ करके, इसमें लेमन जूस का यूज़ करके ये जो यहाँ पे दाग थे ना उन्हें धीरे धीरे करके मैंने फेड किया। क्योंकि रीज़न क्या होता है ना कि कितनी भी चीज़ें आप लगा लो मार्केट की, लेकिन अगर आप धूप में जा रहे हो, आपकी खान पान सही नहीं है, तो वो चीज़ें आपकी स्किन पे दिखती है। इसलिए मैं लगाने से ज़्यादा खाने की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मैं हर वीडियो में खाने की बात ज़रूर करती हूँ। अगर आप 8 ग्लास पानी नहीं पी रही हैं, अगर भरपूर ध्यान नहीं रख रही हैं और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड ले रही हैं, तो ऐसे ही हमारे हेल्थ को ये डैमेज कर रहा है। और हेल्थ एक बार डैमेज हो गया तो वो असर करेगा आपके बालों पे और दिखेगा सारा असर आपके स्किन पे। तो मैं इसी तरह के वीडियो बनाती हूँ, कुछ ब्लॉगिंग भी करती हूँ, अपनी जहाँ जाती हूँ उन चीज़ों को मैं दिखाती भी हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि जो भी मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, उन्हें किसी भी तरह के अगर इश्यूज़ है तो मेरे से अगर हो सके तो मैं रिज़ॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। क्योंकि पर्सनल केयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेल्फ लव करना सीखे। इस न्यू ईयर में मेरी यही मैसेज है कि 2025 में हम सभी एंट्री लेने जा रहे हैं, तो हम सभी को सेल्फ लव, सेल्फ केयर जरूर करना चाहिए और खुद के बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखें, पॉजिटिव सोचें और खुद के लिए किस तरह की चीज़ें बिल्डअप करनी है, किस तरह की करियर आप चाहते हैं लाइफ में, उससे रिलेटेड गोल सेट जरूर कर ले। क्योंकि सिर्फ फेस पे ही ध्यान देने से नहीं होगा। फेस हमारी कुछ दिनों के लिए होती है, जैसे धीरे धीरे करके उम्र आती है ना, आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके हर चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। लेकिन आपकी जो करियर है, अगर उसमें आपने ग्रोथ कर लिया, अगर आपकी हर चीज़ धीरे धीरे करके परफेक्ट हो रही है, तो वो ज़्यादा काम आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।